आज हमारी टीम पहुंची है जेवली गांव में। यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार कपूर सिंह शोराण, मेजर कपूर सिंह शोराण कहें, सूबेदार मेजर कपूर सिंह शोराण कहें तो भी नाम छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अपने आर्मी के अंदर सेवाएं दे चुके हैं ये। इन्होंने भारत को ऊपर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा है। जी सूबेदार साहब, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपने आर्मी के अंदर सेवाएं दी हैं, आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? नहीं जी, मैं राजनीति में नहीं उतर रहा हूँ, मैं तो समाज सेवा में उतरा हुआ हूँ। समाज सेवा करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मैं जब गांव में पेंशन आया यहाँ पे, मैंने माहौल देखा यहाँ का, तो यहाँ में मेरे को महसूस हुआ कि गांव में जो है ना समाज सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे आवश्यकता है। लोग जागरूक कम है, तो हम बाहर घूमे इधर उधर देखा है हमने, तो यहाँ पे जागरूकता के लिए मैं अपनी समाज सेवा दे रहा हूँ जी। और ये इच्छा है कितने समय आपने देश सेवा की है? जी। मैं 28 साल देश सेवा करके आया हूँ जी। जी, अब आप समाज सेवा करना चाह हाँ रहे जी, 12 साल से समाज सेवा में हूँ। हैं। जी और मैं पहले भी इलेक्शन एक बार लड़ चुका हूँ जी और मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली थी, जी पर मैंने अपनी समाज सेवा को छोड़ा नहीं है। जी मैं लगातार इसी काम में लगा हुआ हूँ जी और आगे भी लगा रहूँगा। जी। फौजी साहब बोल रहे हैं कि 12 साल से अभी भी मैं गांव की सेवाएं कर रहा हूं। जी सर, फौजी साहब, जब मैं आपके गांव में आया, जब मैं गांव के बुजुर्गों से मिला, तो गांव के बुजुर्गों ने बहुत सी समस्याएं बताई। गांव के अंदर सबसे मुख्य समस्याएं गांव के अंदर जल भराव की समस्या है। इसी के साथ गांव में जो रात का टाइम होता है, तो उसके अंदर गांव में पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है, जिससे आवारा तत्वों का जो चोरी का भय बना रहता है। तो आपका इन समस्याओं पर क्या गौर है? हाँ जी, ये जो हमारे गांव में जल भराव की समस्या है, ये मुख्य समस्या है। क्योंकि एक तो पानी हमेशा चलता रहता है दिन रात, और बरसात के समय तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि पानी की निकासी अच्छे तरीके से नहीं है। तो हमारी इस बात पर फोकस रहेगा। दूसरी बात, हमारे 3 पॉइंट हैं। पहली बात, एक तो जल भराव हो गया। दूसरा, जो सिक्योरिटी लाइट्स हैं, जी गांव में जगह जगह पे सिक्योरिटी लाइट की ज़रूरत है, और वो हम कोशिश करें लगवाएंगे। तीसरा, हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी फंक्शन में हैं या नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है। जब हमें इस बात का मतलब मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम उनको फंक्शन करवाएंगे और उनका एक कंट्रोल रूम बनवाएंगे, वहीं से पूरा कंट्रोल किया जाएगा, ताकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके, चोरी की वारदातें रुक सकें, और पूरी तरह से गांव सुरक्षित हो और अंडर सर्वेलेंस हो। जी, बहुत अच्छी बात है। गांव सुरक्षित रहना जरूरी है। इसी के साथ आप एक मेजर पद पर रहे हो, तो आप शिक्षा के महत्व को समझते हैं। लेकिन जब आपके गांव की शिक्षा के स्तर की बात करता हूं, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के आपके गांव में ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। जो आपके गांव की जो बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए गांव से दूर, या तो बारडा या जोज्जू या दादरी की तरफ उनको जाना पड़ रहा है। आज के माहौल में उन्हें इतनी दूर जाना, तो अपनी शिक्षा के बारे में क्या सोच रखे हाँ हैं? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। शिक्षा के बारे में ये है कि हमारे गांव में अभी तक 8th स्टैंडर्ड का स्कूल है। जी तो हम कोशिश करेंगे ये +2 तक का स्कूल बन जाए, ताकि हमारी बहन बेटियों को बारडा नहीं जाना पड़े। दूसरी बात, यहाँ ऐसा हम कोई वो एकेडमिक वो खुलवाना चाहेंगे, ताकि हमारी बहन बेटियों को लोहारू, दादरी या झोझू ना जाना पड़े। सरकार से गुजारिश करेंगे। और दूसरी बात, ई लाइब्रेरी हम खुलवाएंगे, क्योंकि आसपास के 15-20 गाँव में मंजूर हो गई है, लेकिन हमारा गाँव में नहीं हुआ है, तो वो कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे, जो अच्छे अच्छे कोर्सों में बच्चे अपना हिस्सा ले सकें, पढ़ सकें, और अच्छी अच्छी बातें गाइडलाइन मिले उनको। जी और ये एक और है भाई, हमारे जैसे ITI वगैरह का भी जी इंस्टीट्यूट की हम कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे यहीं के यहीं रहें। और कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए भी हम करें, कि ताकि बेसिक तो यहाँ पे कर सकें बच्चे, यहाँ कम से कम अगर जो कंप्यूटर सीख गया अपना काम तो कर सकता है। ये है जी। फौजी साहब आज भी युवाओं की सोच के साथ चल रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स बहुत कम सरपंच उम्मीदवारों से मैं जो मिला हूं कि जो आज की जो पीढ़ी, जो युग कंप्यूटर का युग है, जिसके बारे में फौजी साहब सोच रहे हैं। जी फौजी साहब, आपका जोश मेरे से भी ज़्यादा मेरे को लग रहा है। जिस उम्मीद के साथ, जिन युवाओं के साथ आप चल रहे हो, तो आपके गांव में, जब मैं आपके गांव में स्वास्थ्य की बात करता हूं, तो आपके गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बिल्कुल चरमराई हुई है। आपके पशु चिकित्सालय से लेकर के वो मेन जो चिकित्सालय की बात करते हैं, उनकी जो सारी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जो हमारी जो महिलाएं होती हैं, उनका जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उन्हें प्रसव पीड़ा सहन करते हुए या तो बारडा या धज्जू या दादरी इसी साइड या कादमा की तरफ है उनको रुख करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचा है? हाँ जी, ये भी आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहली बात तो, हमारे गांव में जो पशु चिकित्सालय है वो है, पर जर्जर अवस्था में है। वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टरी सुविधा है, जी ताकि एक वो ढांचा खड़ा कर दिया गया है, पशु ले जाओ वहाँ खड़ा कर लो, या तो डॉक्टर मिलेगा तो बोले 20 डे टू डे आता है। तो
वो नाम का हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मान लीजिए आप, हॉस्पिटल नहीं है। उसमें भी हफ्ते में 3 दिन कोई डॉक्टर आता है, उस डे का ही पता नहीं होता लोगों को है कि नहीं। अगर है तो उसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, प्रसव जैसे भाई महिलाएं हैं, प्रसव पीड़ा का शुरू हो जाता है काम, तो यहाँ एक आशा वर्कर है, उसके साथ वो जाते हैं। वो बोलती है चलो मेरे साथ। यहाँ से बाढ़ आ जाते हैं, बाढ़ वाले कादमा रेफर कर देंगे। अब उसके पास यहाँ तो कोई मतलब कॉमर्शियल व्हीकल भी नहीं है, अपनी एम्बुलेंस के लिए बंदोबस्त करो, भागे फिरो, गाड़ियाँ लो। तो हमारी यही है कि हमारे तो गांव में जैसे भी कोई डिस्पेंसरी खुल जाए ताकि प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। उसके बाद कोई एम्बुलेंस जो है 24 आवर्स यहाँ पर रहे, ताकि कोई भी दुर्घटना घटे या कोई इंसिडेंट हो, पेशेंट को लेके चली जाए। ठीक है, तो इस बारे में, ये शिक्षा के बारे में भी बहुत अच्छा है। कोई सुविधा नहीं हमारे गाँव में, और ये बिना देख रेख के हो रहा है काम। अगर पहले कोशिश की जाती गांव में हमारे में, तो ये काम पहले हो सकते थे, लेकिन आगे हमारी इस काम के लिए प्रायोरिटी रहेगी जी, बिल्कुल साफ साफ। बहुत बढ़िया बात है। गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था के बारे में भी फौजी साहब ने कहा है कि डिस्पेंसरी जरूर होनी चाहिए गांव के अंदर। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बताया फौजी साहब ने यहाँ से बारडा बारडा से कादमा तक रेफर कर दिया जाता है, तो बहुत सारे तकलीफों का सहन करना पड़ता है। बात करते हैं जी खेलों की। हमारा हरियाणा खेलों में नंबर 1 है। जहां हम बात करते हैं तो देश के अंदर जब बात की जाती है खेलों में, तो नंबर 1 हरियाणा, और हरियाणा का ओलंपिक तक नाम है। लेकिन जब मैं आपके गांव जेवली की बात करता हूं, तो खेलों में बहुत पीछे है आपका गांव। आपके गांव में ना कोई स्टेडियम नाम की कोई चीज़ है, ना कोई खिलाड़ियों के लिए कोई खेल। तो अपने खेल के बारे में क्या सोच रखे हैं? जी, खेल के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है। हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं है। जब हमारे आसपास में कलाड़ी गांव है, उसमें बेटियां आगे तक जा सकती हैं, तो जेवलिन में तो बेटियां हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे अच्छे ग्राउंड बनवाएं, हम उनको कोच की व्यवस्था करें, ताकि हमारे बच्चे करें। भाई हमारा जो युवा वर्ग है वो इस काम में लगा हुआ है पिछले 3 साल से। अभी हमने हमारे जो बाबा प्रतिम दास का मंदिर है, उसमें ग्राउंड बनाया है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, ट्रैक भी है, और जिम भी है, ताकि बच्चे अपनी वो एक्सरसाइज कर सकें, भाग दौड़ कर सकें। तो इस बारे में हमारा आगे यही है कि हम लगातार लगे रहेंगे। हमारे युवा साथी पूरा पूरा काम कर रहे हैं, और वो मेरे साथ हैं, उनका सहयोग लूँगा, और इस पूरे काम में आगे बढ़ेंगे। अगर हमें मौका मिला तो पूरे से पूरा करेंगे हम इस काम को, और सरकार से कोशिश रहेगी कि हमारे गांव में स्टेडियम वगैरह हो। ठीक है जी, और आगे आएंगे बाद में वो भी, ठीक है। और हमारे एक और व्यवस्था है कि हमारा गांव जो है नशा मुक्त गांव हो, क्योंकि नशा सबसे खतरनाक चीज़ है। युवाओं के युवा जो है ऊपर उठ ही नहीं सकता है। 12-15 साल के बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद, ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ने देते हैं। तो इस बारे में हमारा मतलब ठोस कदम रहेगा कि हमारा गांव नशा मुक्त गांव हो। जी, नशे की बात से याद आया, जब ये इलेक्शन का माहौल चलता है ना फौजी साहब, तो इलेक्शन के माहौल में उम्मीदवार समझो या कुछ भी समझो, दारू और पैसे का खूब प्रयोग करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, इस बारे में दारू और पैसे का प्रयोग होता है, लेकिन मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको बताया, मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और शायद इसीलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, क्यों दारू और पैसा मैंने बांटा नहीं। एक आध आपके पास भी आया होगा मांगने? आते रहते जी, तो सुपर सीडर होते हैं गाँव में, 20-30 आदमी होते हैं। तो मैंने पहले भी दारू पैसा नहीं बांटा, और अब भी नहीं बांट रहा हूँ, ना ही बांटूंगा हम आगे। ठीक है जी, वो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, पंचुअलिटी रखता हूँ, समय पर पहुँचना, समय पर आना, और सही बात बोलना, और सही चीज़ का साथ देना। तो मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। फौजी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि युवाओं का, जहां इन्होंने मुद्दा उठाया कि युवाओं को नशे की करत से बचाओ। यदि युवा नशे की करत से बच गया, तो अपने आप देश का या गांव का विकास अपने आप, गांव अपने आप प्रगति की दशा पर चला जाएगा, रास्ते के ऊपर। जी, हमारा वर्ग की सोच लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ भी समझो, हम अपनी महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए बहुत कम सोच पाते हैं। तो अपने आपने गांव की लड़कियों और महिलाओं के बारे में क्या सोचे हैं? जी, हम इसी बारे में ये सोचा, अगर हमें मौका मिलेगा तो महिलाओं के और बच्चियों के लिए पहले तो मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, जो महिलाएं जैसे गरीबी रेखा नीचे परिवार, उसके लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर बुनाई का करेंगे, ताकि वो अपना वहाँ सीख के अपना खुद का काम कर सकें और अपने बच्चों को सिखा सकें। ठीक है ना जी, ये हमारा ये मकसद है और फोकस है, इस चीज़ पर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गांव के अंदर यदि महिलाओं को सक्षम बना दिया जाए, तो महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वो भी कुछ ना कुछ जेब खर्च अपना निकाल सकती हैं। जहां तक इन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए, फौजी साहब ने बताया कि गांव के अंदर कंप्यूटर का ज्ञान, क्योंकि आज का युग है वो डिजिटल युग है। डिजिटल युग में यदि हम बेटियों को कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, तो अपने आप में आत्मनिर्भर कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम कंप्यूटर से सीख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हर काम डिजिटल हो रहा है। इसी के साथ महिलाओं के लिए इन्होंने सिलाई सेंटर की बात की है, कि सिलाई सेंटर होता है तो सिलाई बुनाई का काम
महिलाएं सीख सकती हैं, आसानी से सीख सकते हैं गांव के माहौल के अंदर। जी, एक बात और आती है, गांव के अंदर 10 से 20% या 15% बीपीएल परिवार होते हैं, जो जीवन रेखा अपना जीवन है वो बीपीएल रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीब परिवारों की तरफ आपका क्या ख्याल रहेगा? सर ऐसा है जी, गरीब परिवार हैं, गांव में हैं, उसके बारे में पहले बात तो जो मनरेगा के थ्रू काम दिया जाएगा। दूसरी बात, उनके लिए समय समय पर सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं जो कि उनको बताया नहीं जाता है। जैसे लोन दिला, मकान के लिए लोन दिलाना है, या फिर कोई छोटे उद्योग हैं उनके लिए लोन दिलाना है, वो उनको मिल जाए ताकि वो अपना जीवन बसर कर सकें और काम कर सकें, ताकि पूरे परिवार का गुजारा हो जाए। तो उनके बारे में पूरा ध्यान है। और ऐसे आपने 10 से 12% बोले, बट हमारे गाँव में 20 से 22% भी है। बहुत अच्छी बात है जी। छोटे-मोटे जो उनके लिए योजनाएँ आती रहती हैं और उनके लिए रोज़गार के जो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स से सरपंच के पास आते रहते हैं, वो सरपंच साहब मुहैया कराते रहें, तो बीपीएल परिवारों का भी उत्थान हो सकता है। बीपीएल परिवारों के साथ जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जब मैं आपके गाँव में आया, तो गाँव के अंदर जब मैं बुज़ुर्गों से मिला, तो बुज़ुर्ग बोले कि भई किससे सरपंच द्वारा चले जाइए, लेकिन हमारे ये 2-4% ज़रूर बूझिए। अरे कड़वे सवाल है, मैं सरपंच साहब बूझ जाऊँगा पक्के। ठीक है, इसमें एक बात यह आवा है कि इब सारा सरपंच इब इलेक्शन में सारा दिखण ला रहे हैं गलियां का में, लेकिन गांव वाला नहीं मिला बढ़िया पाछे दिखे कौन फिर उनकी तो गायब हो जाए। तो इस बार हम आपका क्या विचार है? जी, मेरा विचार ये आपको मैंने पहले ही बताया, मैं समाज सेवा में हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक पहले भी गलियों में रहता था, आगे भी रहूँगा। पीछे 10 साल से घूम रहा हूँ। मेरे को ये पद मिले तब भी मैं वैसा ही, और पद मिल गया तो मैं सुबह शाम में भी एक टाइम घूमता हूँ, सुबह उस टाइम दोनों टाइम घूमूंगा और 24 घंटे गाँव के लिए हाजिर रहूँगा जी। जी। ठीक है। सरपंच साहब के बाद चूरमा-चारमा खाया करोगे बीबी? नहीं, चूरमा खूब दवाई खाते हैं जी, बढ़िया चूरमा भी खाते हैं, रोटी तो खाते हैं, आपका गाँव का लस्सी प्रति पीता जो हूँ। इतना जोश मैंने दिखाई दिया है, युवा सरपंच में मैंने ऐसा जोश नहीं देखा जो आपने इतना जोश है। कितनी की उम्र हो गई ना आपकी? जी, मेरी उम्र 60 साल हो गई है जी, और मेरे साथ युवा है, जी, मैं उनमें रहता हूँ, जी। इसलिए मेरे मुंह जैसा जोश है जी। बहुत बढ़िया ठीक है। बात है जी। सरपंच साहब से जो मैंने कही चूरमा की, तो चूरमा भी खाऊँ। और युवाओं जैसा जोश क्यों है? क्योंकि वो युवा शक्ति के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। युवाओं के लिए आज भी युवाओं के हित की सोचते हैं। युवाओं के कहीं न कहीं जब भी उनको ज़रूरत तो पड़ती है युवाओं को, तो आप आगे रहते होंगे। बिल्कुल जी, उनके आगे रहते, मेरे को बुलाते हैं वो, जी, आओ जी आज ये करना है, वो करना है। फिर मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? बोले जी ये गेम करवाना है, अभी ऐसा करेंगे तो इसमें वहाँ आगे तक जाएंगे हम, भाई नेशनल में हमारी टीम जाएगी या फिर भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी। तो मैं उनके गाँव साथ होता हूँ जी, जी। बिल्कुल मेरे से सलाह लेते हैं और उनको मैं आगे तक साथ देता हूँ। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जी, जो जिला स्तर पर जीत जाते हैं। लेकिन आगे उनके पास या तो बजट नहीं होता या पैसा नहीं होता, आर्थिक तंगी की वजह आगे प्रतिस्पर्धा नहीं दिखा पाते। तो उन गरीब खिलाड़ियों के लिए आप क्या करेंगे? भाई उनके लिए हमारी यही मदद रहेगी उनके, ताकि हम पहली बात तो सरकार की तरफ से उनको दिलाएंगे, सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा तो हम गाँव की तरफ से उनको देंगे, जी, मदद करेंगे उनकी, और जी, ताकि आगे जाएँ, जी। गाँव का और प्रदेश का नाम रोशन करें। एक बात और बुजुर्गों से सुनने में आई कि गांव का सरपंच है ना बन गया है, फिर गांव का सरपंच दोहराया करे ग्रांट काम करने खातिर है। और उस ग्रांट का बार हम गाँव वाला 5-6 महीना 5-6 बेर फटा है कि सरपंच द्वारा गारंटी भी आई थी। इस बार हम आपका क्या विचार है? जी, आपकी राय बिल्कुल सही है, ग्रांट आते हैं, पर हमारे गाँव में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, पढ़े लिखे सब हैं। हम गाँव में पंच हैं, जी, हम गाँव में एक छोटे स्तर की कमेटी बनाएँगे। जी, उस कमेटी से गाँव की राय लेंगे, भई ये ग्रांट आ गया है और इसको कहाँ खर्च करें। वो कमेटी डिसाइड करेगी ये पैसा गाँव में कहाँ लगाना है। जी। मैं अकेला डिसाइड नहीं करूँगा, ना मेरी वो पावर है। गाँव कहेगा, मतलब कमेटी है तो गाँव है, गाँव कहेगा वो पैसा खर्च होगा वहीं पे होगा। बहुत बढ़िया सोच के साथ चल रहे हो। गांव के ग्रांट के बारे में फौजी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि गांव के शिक्षित, गांव में सर्व क्या नाम है, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और अध्यापक भी हैं। एक शिक्षितों की कमेटी बनाई जाए, बुजुर्गों को भी शामिल किया जाए, युवाओं को भी शामिल किया जाए, और वो कमेटी बताएगी कि गांव के विकास के लिए कौन से काम के लिए अब ये ग्रांट लगानी है। बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हो। एक गाँव में एक दिक्कत और भी है कि अब जब इलेक्शन का माहौल आता है ना, तो थोड़ा भाईचारे में थोड़ी सी खटास आ जाती है। तो भाईचारे को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा जी, भाईचारे में हमारे गांव में तो वैसे खटास आती नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत खटास आती है। पर हमारा संदेश यही है मेरा खुद का कि भाई इलेक्शन आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में होते रहते हैं, लेकिन भाईचारा अगर बना रहता है तो बहुत कुछ हो जाता है। और भाईचारा बनाए रखना है, भाईचारे के अलावा कुछ नहीं है जी। तो मेरा यही संदेश है, भाई इलेक्शन करो अपने भी जगह, लेकिन भाईचारा कायम रखो। जी। बस। हम जब यहाँ हैं तो एक किसानी परिवार है। ज़्यादा किसानी परिवार से जब बिलॉन्ग करते हैं, तो किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? देखो जी, किसानों के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत ज़्यादा स्कीमें आती हैं, और वो स्कीम जो आती हैं उनको अवगत नहीं कराया जाता है। और किसानों को तरह तरह के भाई कम उस पे ब्याज पे लोन भी मिलता है, खाद बीज वाली दिक्कत आती है। तो हमारे गांव में एक तो
ऐसा कोई वो जगह नहीं है तो छोटा सा है जिससे खाद और बीज आता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट दुकानों से खरीदना पड़ता है महंगे पैसे में। तो हमारी कोशिश रहेगी गांव में एक संस्था खुल जाए ताकि वहीं से बड़े लेवल पे, ताकि सबको खाद और बीज की पूर्ति हो जाए। और दूसरी बात, अगर किसानों दूसरी पेंशन वेंशन भी मिलती है बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, हाँ हाँ ये बात है। उसके लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है, बैंक में लाइन लगानी पड़ती है। अगर यहाँ पे एक एटीएम या छोटा बैंक की शाखा खोल दी जाए तो यहीं पे आकर अपनी पेंशन ले लें और पैसा निकाल लें, और किसान को वहाँ बाहर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रहेगा और कार्रवाई करेंगे हम। जी, बहुत से मैंने सर्वे किए हैं, लेकिन एक फौजी होने के नाते और ग्राम के गांव के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते इतनी अच्छी सोच के साथ किसानों के बारे में सोचा, जहां पर बुजुर्गों के बारे में इस समय इन्होंने सोचा है कि गांव के बुजुर्गों को बाहर गांव से बाहर जाके पेंशन लेने के लिए लाइन में लगा रहना पड़ता है, यहाँ तक कि इनकी समस्या ये सोच रहे हैं। बहुत अच्छी सोच, गाँव के अंदर एटीएम होना चाहिए या बैंक होना चाहिए कि गाँव के अंदर, क्योंकि है ना हर कार्य के लिए आज पैसे की जरूरत पड़ती है। हर इंसान को कोई ना कोई काम करना होने तो पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। तो गांव के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब, आपको पूरा गांव जेवली देख रहा है, और आपको मैं एक बात पूछूं, आपको डोर टू डोर गांव में जा रहे हो, कितना क्या समर्थन मिल रहा है युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का? जी जी, मेरे को पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है, युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी और बच्चों का भी। जी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी। पूरा अब समर्थन। अंत में आपको पूरा गांव देख रहा है, जी, आप अपने लिए गांव वासियों से क्या अपील करना बस चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा, भाई मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे, मुझे वोट दे और सेवा का मौका दे, जी बस यही है। जी, फौजी साहब से मैंने हर मुद्दे पर बात की, हर मुद्दे पर फंसाने की कोशिश की कि भी शिक्षा के बारे में आप क्या सोच रहे हो, स्वास्थ्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो, खेलों के बारे में क्या सोच रहे हो, महिलाओं के बारे में क्या सोच रहे हो, किसानों के बारे में क्या सोच रहे हो, गरीब परिवारों के बारे में सोच रहे हो। लेकिन इतनी तत्परता के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ हर क्वेश्चन का जवाब दिया। यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं गाँव के, और युवा भी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि वो सरपंच में क्या देखना चाहते हैं, अगले सरपंच में उनसे क्या उम्मीदें हैं। राम राम जी। जी, आप गांव के सरपंच से क्या-क्या समस्याओं का निदान चाहते हो? गांव का विकास हो और गांव में जो समस्या है उनको समस्याओं को हल करे, तो सब कुछ देखना चाहते हैं हम। बहुत बढ़िया बात है। ताऊ जी, क्या-क्या समस्या चल रही है गांव में? सारे ठीक है, फौजी भी है। जी, आप बताओ, क्या-क्या समस्या, युवा हो आप, तो युवाओं के लिए क्या-क्या समाधान चाहते हो गांव के अंदर? सबसे पहले तो 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए रनिंग का, जी, वो सबसे ज़रूरी है युवाओं के लिए। दौड़ लगाने के लिए आस पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है, जैसे चांदवास में ट्रैक है, डालास में है, बारडा में, बेरला में, लेकिन जेवली में कुछ भी नहीं है। बड़ा गांव है, 2-2.5 हज़ार की स्ट्रेंथ है हमारी, लेकिन हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, आस पड़ोस के गाँव में, हमारे से छोटे गांव हैं उनमें भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन जेवली गांव में नहीं है। सारा सरपंचा का ध्यान दारू का नहीं, नशा का नहीं, सब का नहीं है। हमारा सरपंच है फौजी साहब, बिल्कुल 1 रुपया तो खर्च नहीं कर रहा, ना किसी ने दारू पिया रहा, बिल्कुल पहली देश सेवा करके आ रहा है, ईब गांव की सेवा करना चाहो है। गांव मौको देखो, युवा स्ट्रेंथ, पूरी पावर, पूरा बुजुर्ग, पूरी महिला साथ हैं। अब की बार सरपंच बन जाएगा, गांव का बिल्कुल विकास होगा, अलग गांव समझ जाएगा, हाँ भाई जेवली गांव में कुछ हुआ है। गांव की युवा पीढ़ी में भी सरपंच को लेकर या फौजी साहब को लेकर इतना जोश मैं जो देख रहा हूँ, शायद फौजी साहब का जो समाज सेवा हो वो कुछ ना कुछ काम आ रही होगी। जी, राम राम जी, कितनी के वोट हैं गांव में? गाँव में बहुत वोट हैं, कम से कम 300-400 वोट तक जीत है। 300-400 वोट तो जीत है। हाँ। कुल कितनी वोट हैं जी गांव में? गाँव में आज 2100 पोलो 2500 के लगभग वोट है। 2500 के वोट है, तो फौजी का तो आप कितनी के मान रहे हो, कितनी के उम्मीद आ जाएगी? 100% 100% जीत है। लो जी, एक उम्मीदवार ने बिना दे 1% भी वोट, इतना जन समर्थन। जीत बताइए। जी, वो बहुत बढ़िया। जी बताओ, क्या क्या मुद्दा है गांव का? गांव के विकास के मुद्दे जो बताए आपने, हमारे जो कपूर साहब हैं, जी इसने सारे मुद्दे बता दिए, आपने ही पूछे हैं। जी समस्या वही है, उन समस्याओं का निदान, मतलब हम सबकी आस है, पूरे गांव की आस है इसमें कि ये इन समस्याओं का निदान करेगा। जी। गांव की कोई मुख्य समस्या ताऊ रहेगी हो जो तो सरपंच साहब का ध्यान ना हो? भाई कोई कल न बचिए को नहीं, उन सब पे ध्यान है। हर जो यहाँ बात है, बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, जी हर आदमी का ये ध्यान है गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जी और वो होगा। हर बिल्कुल। दिक्कत भी उतनी दिक्कत है भाई, ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा। बहुत बढ़िया है। बुजुर्ग हो, युवा हो, हर एक गांव का पॉजिटिव सोच रहा है गांव के बारे में। अब मतदाता को सोचना है, एक शिक्षित को लेकर के आओ, एक योग्य उम्मीदवार को लेकर के आओ जो गांव के लिए सोचे। यदि अब 5 साल के लिए आप सरपंच चुन रहे हो तो ऐसा प्रतिनिधि हो जो गांव के लिए बोल सके आगे जा करके,
गांव के मुद्दों को उठा सके, क्योंकि एक गांव का जो सरपंच होता है वो पूरे गांव को प्रतिनिधित्व करता है कि गांव के सरपंच में दम होगा, ये वो आगे मुद्दे उठा सकेगा तो वो ही गांव आगे कामयाब हो पाएगा। अब आपको डिपेंड करना, आपको निर्धारित करना है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। हमारा जो गांव, जो देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर जो मत डालने का जो अधिकार होता है वो स्वतंत्र होता है। हमें सोच समझकर एक अच्छे, शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को विजयी बनाना है। ये और इसी प्रकार से हम और सरपंचों से भी मिलेंगे और गांव के उम्मीदवारों से मिलेंगे, उनके अंदर की बातें जानेंगे, क्या रियल में वो गांव के मुद्दे लेकर के चल रहा है, क्या वो सरपंच बनने के लायक है। इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।